औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मुस्तफ़ा हबीब सिद्दीकी, आप देख रहे हैं एमएच स्पीक्स। कॉकरोच जनता पार्टी भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मारूफ हो गई। 20 मिलियन से ज़्यादा इसके फॉलोअर्स हो गए हैं और उसके बाद बीजेपी हिल गई है। नरेंद्र मोदी की बीजेपी से ज़्यादा कॉकरोच जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं। ये एक ऐसी पार्टी है जो कि गैर इरादी तौर पर बनी है। कहा यह जाता है अमूमन कि जब भी वो काम जो गैर इरादी तौर पर हो, बगैर मनसूबे के हो, अमूमन वो कामयाब हो जाता है और लोगों की तवज्जो का मरकज़ बन जाता है। बिल्कुल ऐसे ही भारत के अंदर हुआ। भारत में एक अदालत में एक बयान दिया जो वहाँ के चीफ जस्टिस हैं उन्होंने उन नौजवानों को कॉकरोच से तशबीह दे दी जो कि बेरोज़गार हैं या सारा दिन मोबाइलों पे लगे रहते हैं। बस ये क्या कहना था कि उसके बाद वहाँ के नौजवान निकल पड़े और तहरीक शुरू हो गई। और एक नौजवान ने, जिसका नाम अभिजीत है, उसने एक सोशल मीडिया पे कॉकरोच जनता पार्टी की बुनियाद डाल दी। बुनियाद डलते ही वो रातों रात 5 मिलियन तक उसके फॉलोअर्स पहुंच गए और आज की इतराज़ के मुताबिक 20 मिलियन से ज़्यादा उसके फॉलोअर्स हैं। भारत में तो हलचल मच गई है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि वो कौन नौजवान हैं, वो कौन लोग हैं जो इस तहरीक का हिस्सा बन गए। इस वक्त भारत के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी, यानी कि वो कॉकरोच जिसे हम लालबेग कहते हैं, उसके चाहने वालों की तादाद भी लाखों में पहुंच चुकी है। और लोगों ने अपनी गाड़ियों के ऊपर स्टिकर्स लगाने शुरू कर दिए हैं, सोशल मीडिया पोस्टें लगानी शुरू कर दी हैं, AI का इस्तेमाल किया जा रहा है, एडवर्टाइजिंग मुख्तलिफ रिपोर्ट्स बनाई जा रही हैं, मुख्तलिफ पोस्टें बनाई जा रही हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। ये कॉकरोच जनता पार्टी कौन है? मैं इसको तो मिलाना चाहता हूँ पाकिस्तान के उन कॉकरोचों से जिनको यहाँ कॉकरोच कहा जाए तो बेहतर है। वो है पाकि नौजवान जिनको कॉकरोच की शक्ल में यहाँ रखा जाता है और वो किसी काम के नहीं समझे जाते। अलबत्ता वो इतने ढीठ होते हैं कि इतने बुरे हालात में भी वो अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार रहे होते हैं। इसी तरह सख्त जान, यानी कि ढीठ से मुराद मेरी सख्त जान है, बिल्कुल कॉकरोच की तरह के, जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर एटमी धमाका हो, एटमी हमला हो किसी मुल्क पर, तो अगर वहाँ कोई चीज़ बच सकेगी तो वो कॉकरोच होगी, जो कि लालबेग, यानी कि वो उस एटमी धमाके के दौरान या एटमी हमले के दौरान वो अपने आप को महफूज रख सकता है, उसकी शिद्दत को भी बर्दाश्त कर सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी की जो इंडिया में इस वक्त चलना शुरू हुई है और जिसके बाद वहाँ उनके 20-21 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए हैं, हुकूमत हरकत में आ गई है और ना चाहते हुए एक जमात बन गई और जिस जमात का कोई लीडर नहीं है वो जमात चल पड़ी है। और आने वाले दिनों में इसके कहा जा रहा है कि मंशूर बनेगा। उस मंशूर में उन मुख्तलिफ बातें शुरू हो चुकी हैं, राय ली जा रही हैं कि मंशूर में वज़ीर आज़म का इख्तियार क्या होंगे। चीफ जस्टिस के बारे में वहाँ ये बात कही जा रही है कि चीफ जस्टिस रिटायर होने के बाद किसी इदारे में से मुतल्लिक नहीं होगा, बल्कि रिटायर तस्वुर किया जाएगा और घर में बैठे वो ये है। और मंशूर में और बहुत सारी बातें आ रही है। पाकिस्तान की हम इससे थोड़ी सी इसको तशबीह मिलाते हैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से, तो पाकिस्तान के अंदर 60% से ज़्यादा नौजवानों की हैं जो मौजूद हैं और वो नौजवानों में 60% में से बड़ी तादाद ऐसी है जो कि बेरोज़गार है, बेकार है, घरों में बैठी है या गली कूचों पर, सड़कों पर बैठी भी होती है, मोबाइल का इस्तेमाल कर रही होती है। ये कॉकरोच हैं, पाकिस्तान के कॉकरोच हैं। ये इतने सख्त जान हैं कि इतने बुरे हालात में पाकिस्तान के अंदर, जिसमें ना इनको रोज़गार है, ना इनके पास तफरीह है, ना इनके पास कोई अच्छा तालीमी इदारा है, ना अच्छा सेहत का इदारा है, उसके बावजूद ये इंजॉय कर रहे हैं इस ज़िंदगी को और घूम रहे हैं। लिहाजा पाकिस्तान की कॉकरोच जनता पार्टी कौन बनाएगा? ऐसी जनता पार्टी, पाकिस्तान की कॉकरोच अवामी पार्टी, ऐसी पार्टी जिसके अंदर जो कि ये मुतालबात लेके खड़ी हो, जो नौजवानों को लेके खड़ी हो और ये बात कहे कि वही मुतालबा जो भारत के अंदर हुआ है कि नौजवानों का कोई मुस्तकबिल बनाया जाए, इन नौजवानों को कुछ दिया जाए, इन नौजवानों के लिए कुछ रखा जाए, इन नौजवानों के लिए कुछ तालीमी मंसूबे दिए जाएँ, ऐसे मंसूबे जिसके बाद ये आगे बढ़ सकें। नहीं तो ये कॉकरोच जो हैं, ये जहाँ पर बहुत सख्त जान होते हैं, जहाँ पर ये मुख्तलिफ दबाव का झेल लेते हैं, वहीं ये बहुत सारी चीज़ों को खा भी जाते हैं। और ये कॉकरोच जब खाने पे आते हैं, किसी चीज़ को कतरने पे आते हैं, तो बहुत सारे मसाइल पैदा कर देते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी भारत की शक्ल में वजूद में लाई जाए। और मैं आज इसकी वो करता हूँ कि ऐसे नौजवान यहाँ पर, पाकिस्तान के नौजवान, पाकिस्तान की कॉकरोच जनता पार्टी अगर बन गई, या पाकिस्तान के वो सियासी रहनुमा, पाकिस्तान की वो सियासी पार्टी जिन्होंने इनको नौजवानों को कॉकरोच बना रखा है, या पाकिस्तान का वो निज़ाम इंसाफ, पाकिस्तान का वो कानून, पाकिस्तान के वो इदारे जिन्होंने इन नौजवानों को कॉकरोच की तरह दे रखी है, अगर उन्होंने होश के नाखून नहीं लिए तो ये नौजवान खुद खड़े होंगे और भारत की तरह यहाँ पर भी अलम बगावत बुलंद करेंगे। बहरहाल देखते हैं कि भारत की कॉकरोच जनता पार्टी का पाकिस्तान पर क्या असर पड़ता है। मैं अपने नौजवानों से कहता हूँ कि इस बात से कुछ हासिल करें जो भारत में हुआ है और अपने तौर पे भी खड़े हों, इस निज़ाम के ख़िलाफ़,
इस निज़ाम को बेहतर करने के लिए इस निज़ाम को चैलेंज करें। आपके पास ताकत है, आपके पास इल्म है, आपके पास तादाद है। ज़रूरत इस बात की है कि कोई ऐसा लीडर हो जो आपको लेके चले और आप उसको, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी मौजूद है। लिहाजा पाकिस्तान की कॉकरोच जनता पार्टी का इंतज़ार रहेगा। MHS स्पीक्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, और आप में से कौन है जो कि कॉकरोच जनता पार्टी पाकिस्तान की बुनियाद रखेगा, ये ज़रूर बताइएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।